हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतु राज पर, जिस पर हम शुरू करने जा रहे हैं चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर की क्लास 6। इससे पहले 5 वीडियो अपलोडेड हो चुकी हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 6। क्वेश्चन 51, डेबिट मीन्स। डेबिट मीन्स क्या होता है? देखिए, अगर आपको याद हो बैलेंस शीट। हाँ, एक चीज़ और, ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप सब ग्रेजुएट हैं, क्योंकि वैकेंसी ही बीकॉम पास के लिए है। ठीक है, तो आप सबको मिनिमम नॉलेज होगी बैलेंस शीट क्या है, फाइनल अकाउंट क्या है, ऑडिटिंग के बारे में थोड़ी बहुत, और हम ऑडिटिंग के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, तो आपको हल्का फुल्का गोल्डन रूल्स, जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन। यहाँ होती है लायबिलिटी, इस तरफ होती है असेट्स। फिर बहुत सारे हेडिंग्स होते हैं, एसेट्स, फिक्स्ड एसेट जिसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिर इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स में बहुत सारे आपके डेटर, स्टॉक, कैश। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर होती है आपका कैपिटल। ठीक है, ये लायबिलिटी साइड होती है जो कि क्रेडिट होती है। एक होती है क्रेडिट साइड जहाँ पर लायबिलिटी और कैपिटल आपके शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, प्रोविजंस ये आते हैं, और एसेट साइड में आपको पता है जो इसका बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है, ये एज ऑन बनाई जाती है। ठीक है, यानी पर्टिकुलर डेट पे, यानी लास्ट में 31 मार्च, ऐसा फॉर द ईयर नहीं बनाई जाती है। जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है वो फॉर द ईयर मेंटेन किया जाता है। तो डेबिट मीन्स योर ऑप्शंस आर इंक्रीज इन एसेट, increase in liability, increase in the proprietary equity और decrease in assets। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? increase in asset। अगर आपकी asset की बात करें, ये increase हो रही है तो डेबिट है, और अगर asset कम हो रही है तो ऑब्वियसली क्रेडिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेबिट मीन्स समझ में आ गया, इट मीन्स इंक्रीज इन asset। 52 क्वेश्चन, क्रेडिट मीन्स एन इंक्रीज इन लायबिलिटी। 52 का करेक्ट आंसर सी। आगे चलते हैं। 53 क्वेश्चन, A sales of goods to Ram for cash is debited to। क्वेश्चन कह रहा है अगर हमने गुड्स बेचे हैं कैश में, ध्यान से सुनिएगा, किसमें? कैश में, तो डेबिट क्या होगा? अगर हम किसी को सेल करें तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? मानो अगर हमने सामान किसी राज पर्सन को बेचा है उधारी पर, तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? राज अकाउंट, डेबिट टू सेल्स, यही एंट्री बनाते हैं। बस यहाँ पर कैश आ गया राज की जगह, क्योंकि कैश है ना, तो आप लिखेंगे अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो क्या डेबिट हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है, तो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू। अगर विड्रॉल किया है कैश कहाँ से? बिजनेस से। किसने? प्रोप्राइटर ने। तो उसे क्या कहते हैं? ड्रॉइंग कहते हैं। ठीक है, बट ड्राइंग कहते हैं, फाइन, बट उसने बोला कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? आपकी एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट? क्या कम हो रहा है भाई? कैश कम हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लेजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ। लेजर को कौन सी बुक कहते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, फाइनल या नन ऑफ दी अबव। लेजर जो है वो आप सेकेंडरी बुक कह सकते हैं। ठीक है, तो 55 का करेक्ट क्या होगा? जो लेजर है उसे सेकेंडरी बुक कंसीडर करते हैं। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी। 56 क्वेश्चन, अ लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो लेजर अकाउंट है वो किससे प्रिपेयर किए जाते हैं? सबसे पहले क्या बनता है? वाउचर या बिल वगैरह जो आपने रेडी किया। ठीक है, उस वाउचर या बिल से आपने क्या बनाया? जर्नल के बाद आपने क्या बनाया? लेजर। देन ट्राई बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आफ्टर दैट बैलेंस शीट। तो लेजर किससे प्रिपेयर किया जाता है? जर्नल से। 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जर्नल। ठीक है, आगे चलते हैं। 57 क्वेश्चन, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। योर ऑप्शंस आर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बी वीकली, सी एट द एंड ऑफ द मंथ, नन ऑफ द अबव। अब कॉमन सेंस है, अगर आप किसी भी वाउचर की एंट्री या बिल की एंट्री करने जा रहे हैं तो आप एंड में करेंगे। आपके बहुत सारे बिल्स इधर उधर हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत सारी एंट्रीज को मिस कर दें, करना भूल जाएं। ठीक है, वीकली भी नहीं, तो करेक्ट आंसर इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी जैसे ही कोई बिल बना, 13 को कोई बिल बना, एंट्री कर दीजिए। ठीक है, जर्नल बना दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक दिन में एक एंट्री नहीं होती, कई सारी एंट्री होती है, इसीलिए कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री करनी चाहिए ताकि मिस्टेक के चांसेस कम हो। द करेक्ट आंसर इज ए।
58 क्वेश्चन देखते हैं. अ कंपाउंड जर्नल एंट्री, योर ऑप्शंस आर हैज इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट, B generally extend to several pages, C does not require narration, या D none of the above. The correct answer is कंपाउंड एंट्री से बहुत सारे पेजेस में हो वो एंट्री, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या उसमें नरेशन नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हर एंट्री में नरेशन कंपलसरी होती है ताकि कंपाउंड जर्नल एंट्री हैज इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट. कोई भी एंट्री हो, सिंगल एंट्री हो, कंपाउंड एंट्री हो, कॉन्ट्रा एंट्री हो, रिसीट की एंट्री हो, पेमेंट की एंट्री हो, डजंट मैटर, सबके डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज इक्वल. ठीक है, आगे चलते हैं. 59 क्वेश्चन. द ट्राई बैलेंस शोज, योर ऑप्शंस आर both debit and credit balance, only debit balance, only credit balance, या none of the above. The correct answer is both. debit भी हो सकता है, credit भी हो सकता है. It depends. आपका जो आइटम है, आपने जो भी उसमें लेजर से पोस्टिंग की है, ट्राई बैलेंस है क्या एक्चुअली? इट इज़ अ स्टेटमेंट, राइट, जिसमें हम जो भी हमने लेजर बनाया था उसके यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं सबका टोटल. जैसे मान लो परचेज अकाउंट कहीं पे है, परचेज लेजर है, उसका सारा टोटल कहीं पे डालेंगे. ऐसे ही सेल का लेजर होगा, है ना, कैश का होगा, जितने भी लेजर की पोस्टिंग हुई है उनका टोटल यहाँ पर डाल दिया जाता है, फिर समअप कर दिया जाता है. जिस भी तरफ का टोटल आएगा डिपेंड करता है, वो कहीं का भी आ सकता है. हो सकता है क्रेडिट साइड का ज़्यादा हो सकता है डेबिट साइड का ज़्यादा हो. ठीक है, और अगर ठीक है डेबिट साइड वैसे यही होती है, और अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो हम एक सस्पेंस अकाउंट करके एंट्री पास कर देते हैं और दोनों को मैच करा देते हैं. ठीक है, सस्पेंस अकाउंट याद रखिएगा. द ट्राई बैलेंस शोज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस. 60th क्वेश्चन देखते हैं. अगर आपने किसी को कैश डोनेशन दिया है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होगा? एंट्री क्या बनाएंगे? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. अगर एंट्री नहीं भी आती है, मान लो एंट्री नहीं समझ में आती, एग्जाम में नहीं आता, दिमाग में क्लिक नहीं करता कि क्या करना है, तो अपने को तो ये पता है दिया क्या जा रहा है, कैश डोनेशन दिया जा रहा है, कोई गुड्स फ्री सैम्पलिंग तो बांट नहीं रहे. ठीक है, तो ऑब्वियसली पैसा जा रहा है ना आपकी जेब से, पैसा कम हो रहा है ना, क्या होगा? कैश. ठीक है, कैश जा रहा है तो वही क्या होगा? क्रेडिट होगा. सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, हमारी तरफ से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है. ठीक है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, है ना. गोल्डन रूल तो पता होंगे ना बेसिकली. तो ओके, 60 का द करेक्ट आंसर ए. आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था ये. ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टेक केयर.